ये राहुल क्या जाने इतिहास, ये राहुल क्या जाने अपने दादी के कारनामे। ये हमारी जिम्मेवारी है। प्रधानमंत्री जी ने कहा है 25 जून को संविधान रक्षा दिवस के रूप में और संविधान की हत्या के दिवस के रूप में याद किया जाए। नवीन बाबू से पूछना कि उनके पूज्य पिताजी बीजू पट्टनायक पर क्या गुजरी थी, किस तरीके से कांग्रेस ने शासन किया था और किस तरीके से प्रजातंत्र का गला घोटा गया था और कैसे बीजू बाबू को भी जेल में डाला गया था। आप पूछिएगा, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई जेल के अंदर, चंद्रशेखर जेल के अंदर, अटल बिहारी वाजपेयी पूर्व प्रधानमंत्री जेल के अंदर, लाल कृष्ण आडवाणी पूर्व उप प्रधानमंत्री जेल के अंदर। आजकल ये बड़े संविधान के रक्षक बन गए, बहुत संविधान के रक्षक। इनको न संविधान से लेना है न संविधान को कुछ देना है। ये आजकल दलितों के बड़े रक्षक बन गए, अनुसूचित जाति के बड़े रक्षक बन गए। ये आजकल आदिवासी भाइयों के बड़े रक्षक बन गए। आदिवासी भाइयों के बारे में बहुत चर्चा करते हैं और ये प्रजातंत्र के भी रक्षक बन गए और ओबीसी के भी रक्षक बन गए। मैं आपको बताना चाहता हूं और आपसे चाहता हूं, आप सब लोग बड़े साधुवादी हो, कुछ समझ करके सारी चीज अपने पास रख लेते हो। ये राजनीति में नहीं करना है। हमको जनता को बताना है, ये संविधान के रक्षक नहीं है, ये संविधान के भक्षक हैं, भक्षक हैं। इन्होंने संविधान को एक बार नहीं अनेकों बार आघात पहुंचाया है, अनेकों बार आघात पहुंचाया। और मैं बताना चाहता हूं, यहां बहुत से हमारे सीनियर कार्यकर्ता बैठे हैं, हमारे पांडा जी बैठे हैं, हमारे पुजारी जी बैठे हैं, हमारे बहुत से लोग सीनियर बैठे हैं। पूछिए इनसे, ये 25 जून 1975 क्या दिन देखा था हमने? रातों रात हमें जेल खाने में डाल दिया गया था और मालूम है संख्या कितनी थी? 1,25,000 लोगों को जेल के पीछे डाल दिया गया। ये राहुल क्या जाने इतिहास, ये राहुल क्या जाने अपने दादी के कारनामे। ये हमारी जिम्मेवारी है। प्रधानमंत्री जी ने कहा है 25 जून को संविधान रक्षा दिवस के रूप में और संविधान की हत्या के दिवस के रूप में याद किया जाए। और आपको जान करके आश्चर्य होगा, 1,25,000 में 75,000 लोग वो थे जिनका संबंध उस समय के दिए के निशान से था और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ। आप तो वो धारा भी नहीं जानते होंगे। ये जो लालू है ना, लालू यादव, इसकी बेटी का नाम मीसा है। मीसा, पूज्य बेटी का नाम मीसा है। मीसा का मतलब मालूम है? ये जब पैदा हुई थी तो लालू जेल में थे और मीसा में बंद थे। मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। आजकल ये राहुल के गुणगान गाते हैं, जिन्होंने इनकी दादी ने इनको 22 महीने में जेल में डाल रखा था। ये मीसा मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, ये DIR डिफेंस ऑफ इंडियन रूल, ये ब्रिटिश के बनाए हुए दोनों कानून थे। ब्रिटिश के बनाए हुए, ब्रिटिश सरकार के, अंग्रेजों के दोनों कानून थे। और हमारे 1,25,000 लोग 22 महीने से ज्यादा मीसा में और DIR में जेल के अंदर रहे। और ये राहुल हमें संविधान की रक्षा समझाने लगा है। बोलो, ऐसे लोगों को सुनना है क्या? ऐसे लोगों को सुनना है क्या? जनता को सही बताना है कि नहीं बताना है? संविधान की रक्षा करने वाले कौन हैं? हम हैं। संविधान की रक्षा किसने की? और मालूम है इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी क्यों लगाई थी? इसलिए कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कह दिया था कि तुम्हारा चुनाव अवैध है। इसलिए कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह कह दिया था कि आप 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकती हैं। इसलिए कानून बदलने का काम उस समय किया गया और संविधान पर आघात लगाने का काम किया। मालूम है क्या कानून बनाया था? ये संविधान के चैंपियन बनने वाले
ये संविधान के रक्षक बनने वाले, इनकी दादी ने क्या कानून बनाया था? कानून था कि प्रधानमंत्री पर और राष्ट्रपति पर कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग सरकार से हटने के बाद भी नहीं चलाया जाएगा। यह कानून बनाया था। जिसके दाढ़ी में तिनका होता है ना, जिसकी दाल में कुछ काला होता है ना, वही ऐसी हरकत करते, क्योंकि इनके हाथ पाप से रंगे हुए थे, भ्रष्टाचार से रंगे हुए थे, और इन्होंने संविधान को इस तरीके से तोड़ने का प्रयास। मैं यहां यह भी बताना चाहता हूं आपको, यही कांग्रेस पार्टी थी जिसने 90 बार चुनी हुई सरकार को गिराने का काम किया। 90 टाइम्स चुनी हुई सरकारों को गिराया। नवीन बाबू से पूछना कि उनके पूज्य पिताजी बीजू पटनायक पर क्या गुजरी थी, किस तरीके से कांग्रेस ने शासन किया था, और किस तरीके से प्रजातंत्र का गला घोटा गया था, और कैसे बीजू बाबू को भी जेल में डाला गया था। आप पूछिएगा, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई जेल के अंदर, चंद्रशेखर जेल के अंदर, अटल बिहारी वाजपेयी पूर्व प्रधानमंत्री जेल के अंदर, लाल कृष्ण आडवाणी पूर्व उप प्रधानमंत्री जेल के अंदर, सैकड़ों मंत्री जेल के अंदर, और ये हमको संविधान का पाठ पढ़ा रहे हैं। मित्रों, हमारी जिम्मेवारी है ये खोखले लोग और ये खोखले नारे लेकर के चलने वाले लोग, इनको हमको दूध का दूध, पानी का पानी बताना है, और ये जिम्मेवारी आपकी है, आप इसको पूरा करेंगे, मेरा ये पूरा विश्वास है।